हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन ऑल अबाउट ब्यूटीफुल लाइफ। कैसे हो आप सब? हम सब बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। और अभी हम लोग हैं नासिक में। तो मॉर्निंग में सुबह सुबह उठ के तैयार होके हम लोग जल्दी जल्दी आ गए थे, क्योंकि भीड़ नहीं रहती है, फटाफट दर्शन हो जाते हैं। तो ये है भक्ति धाम मंदिर, यहीं पे हम लोग रुके हुए थे पीछे के साइड में। यहाँ पे रूम अवेलेबल रहते हैं, तो यहाँ पे ही हम लोग रुके थे। और ये मंदिर बहुत ही प्यारा मंदिर है, बहुत अच्छा लग रहा था। हमें फटाफट दर्शन करना था, इसीलिए ज़्यादा देर नहीं रुके। और वहाँ पे कैसा है ना, सारे जितने भी देवी देवता हैं सबके नवग्रह से लेके, मतलब जितने भी देवी देवता हैं ज़्यादातर सबका वहाँ पे सबकी स्थापना की गई है। और काफ़ी बड़ा मंदिर है और बहुत ही मतलब उसके अंदर आप जाइए, भीड़ भाड़ नहीं रहेगी, तभी बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग को बहुत अच्छे से मॉर्निंग में दर्शन हो गए थे। और उसके बाद हम लोग जा रहे थे पंचवटी। तो ये पंचवटी का रूट है, हम लोग वहाँ से भक्ति धाम मंदिर से फिर पंचवटी जाएंगे और उसके बाद जाएंगे तपोवन। तो यहाँ पे नासिक में क्या है ना कि पंचवटी और तपोवन मेरा जो है फेवरेट प्लेस है, ऐसा आप कह सकते हो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा बहुत मन था जाने का लास्ट टाइम भी, पर नहीं जा पाई थी। और ये देखिए, ये है गोदावरी नदी। तो हम लोग सबसे पहले जो कि पंचवटी में है, तो सबसे पहले आए थे इधर कि मतलब नहा तो नहीं सकते, मौसम बहुत ठंडा था और हम लोग नहा के ही आए थे। तो बस पैर धुलना या फिर अपने ऊपर थोड़ा सा जल छिड़कते हैं हम लोग, ऐसा कहीं भी मतलब जाते किसी भी नदी के किनारे तो ऐसा करते हैं। तो बस इसीलिए आए थे। और मैं गई थी नज़दीक पैर वैर धुलने के लिए, बट मुझे देख के डर लग रहा था। है यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई थी मतलब खड़े होने के लिए, बट मैं पानी से बहुत डरती हूँ ना। और ये पानी देखिए आप कैसा काला काला सा, इसलिए मैं बहुत डर रही थी, मैं नहीं गई अंदर। बस दूर से ही प्रणाम किया और जल तो डाल लिया था अपने ऊपर, मेरे हस्बैंड लाके सबके ऊपर उन्होंने डाल दिया था। और फिर उसके बाद हम लोग जो है जाएंगे इसके बाद पंचवटी, जो कि मतलब है ये पंचवटी में ही है, बट यहाँ से फिर जाएंगे कालाराम मंदिर, जो कि नदी के किनारे ही है। लेकिन हम लोग गाड़ी से थे तो हमको मतलब मम्मी पैदल नहीं जा सकती थी ना। और ये देखिए ध्रुव को गोदी में लिया था इन्होंने, क्योंकि ध्रुव की तबीयत भी ठीक नहीं थी और मौसम बहुत ठंडा था ना, इसीलिए उसको थोड़ा आलस आ रहा था, इसीलिए गोदी में लिए हुए थे। हाँ, तो थोड़ा यहाँ से क्या है ना, थोड़ा दूर है, पैदल चल के जाना पड़ता। ये तो गाड़ी है और सुबह का टाइम है, खाली था इसीलिए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लकड़ी के टॉयज मिल रहे थे, बहुत ही अच्छे थे। हम लोगों ने सोचा आगे लेंगे, बट आगे कोई दुकान ही नहीं थी, बस इसके यहीं पे एक ही दुकान थी। सुबह सुबह गए थे ना, इसलिए मार्केट वगैरह नहीं लगी हुई थी ना, इसीलिए। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे मंदिर और दर्शन किया। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि मंदिर के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं रहता है, तो बस मंदिर से दर्शन करने के बाद जब मैं बैक साइड में आई तभी मैंने ये वीडियो लिया। यहाँ पे भी जो ये मंदिर बना हुआ है बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा मंदिर है। पूरा का पूरा मंदिर काले पत्थरों से बना हुआ है। और मतलब आप अगर जाते हो, टाइम है तो बैठना चाहिए, अच्छा लगता है। मतलब मेरा भी मन था थोड़ी देर बैठने का, सुकून से बैठ सकते थे, ऐसा नहीं है। हाँ, बट क्या था ना कि बस हमको फटाफट सारे दर्शन करके, और आज हमने सोचा है कि हम आज वापस जब जाएंगे बोईसर के लिए तो थोड़ा जल्दी निकलेंगे, क्योंकि जो रूट है हमारा जवार वाला, वो थोड़ा रूट सही नहीं है, पहाड़ी एरिया है, तो थोड़ा अंधेरा होने से पहले ही हम लोग पहुंचना चाहते हैं, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी थी। बाकी कुछ नहीं, हमारे पास बहुत सारा टाइम था। तो ये देखिए, मैं आप सबके साथ में जितना दिखा सकती थी मैंने उतना वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई किया कि मैं वीडियो बना लूँ। बट क्या है कि अब मंदिर के अंदर तो नहीं अलाउ था, बस मंदिर के आसपास का पूरा एरिया जो है उसका बना रही थी। तो ये देखिए कालाराम मंदिर, जो कि पूरा पत्थरों से बना हुआ है, काले पत्थर से, और बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। फिर सभी लोग सेल्फी वगैरह ले रहे थे। और पापा को देखिए, पापा जब मैं वीडियो बनाती तो मुझे देख के हंसते ही रहते हैं तो मैं ना वीडियो भी अच्छे से बना नहीं पाती थी। और ये देखिए, वो बोलते थे मुझे वीडियो बना लो, टाइम भी देते थे, लेकिन वो देखने लगते थे तो फिर। और ये देखिए हम लोग ना फिर ये है पंचवटी जो मेन, ये देखिए यहाँ पे 5 वट के पेड़ आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। तो यहीं पे श्री राम और सीता माता और लक्ष्मण जी यहीं पर रहते थे, कुटिया बना के। और ये देखिए, ये जो राइट साइड में मेरे हस्बैंड गए हैं, यहाँ से ही सीता माता का हरण हुआ था,
ये वही कुटी थी, वही जगह है। अभी तो कुटी नहीं रह गई है, लेकिन ये वही जगह है जहाँ पे सीता माता का हरण हुआ था। और ये जो जहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं, ये सीता माता की रसोई बोला जाता है इसको। ऐसा बोलते हैं कि ये सीता माता जो है यहाँ पे खाना वगैरह बनाती थी। एक गुफा थी, गुफा की तरह थी, वहाँ पे खाना बनाती थी। तो वहीं पे हम लोग जा रहे थे अभी। और यहाँ भी मोबाइल ऐसा लिखा हुआ था, मोबाइल अलाउ नहीं है, बट मैंने थोड़ा सा वीडियो क्लिप लिया क्योंकि बहुत ही एक्साइटमेंट था। क्योंकि ये जो जगह है ना यहाँ पे बहुत ही अच्छी है। मतलब मैं जब यहाँ पे आती हूँ ना, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं जाऊँ। और काफ़ी देर तक मैं बैठी हुई थी। हम लोग इतनी देर तक बैठे हुए थे कि पापा को ना वापस रिटर्न आके देखना पड़ा कि लोग कहाँ रह गए। मैं बैठी हुई थी और उस जगह को ही देख रही थी कि मतलब यहाँ पर कैसे उस टाइम पे राम जी रहते थे। और ये देखिए यहाँ पे जहाँ से हमको जाना है ना, ये स्पेस बहुत ही कम दिया हुआ है, गुफा के जैसा ही बनाया है। और ये जो सामने जा रहे हैं ना, ये इनको थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लगा, इसीलिए वो डर रहे थे और फिर वापस ही आ गए। वो फाइनली उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं जाऊँगा। वो थोड़ा डर रहे थे, जा सकते थे बैठ के, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर हम लोग गए आराम से। और देखिए कितना मतलब कम स्पेस है। और अच्छी चीज़ ये है कि ये जो जगह है ना, बहुत ही कम दूर में बना हुआ है। अगर ज़्यादा दूर में रहता तो थोड़ा सा घबराहट भी मतलब ऐसा होती है। लाइट वाइट तो है, बट थोड़ा सा मतलब घबराहट होती है। मतलब है बहुत ही कम दूर में बना हुआ है, इसीलिए फाइनली इतना ज़्यादा कुछ तो दिक्कत नहीं होती। अगर लंबा होता एक साथ बना होता तो फिर थोड़ा दिक्कत होती। देखिए अभी बीच में यहाँ पे स्पेस दे दिया गया है। और यहाँ पर फिर एक भगवान शंकर जी का शिवलिंग बना हुआ है। यहाँ से फिर हमको आगे बढ़ना था। हाँ, तो ऐसे मतलब अलग अलग करके दिया है, इसीलिए ज़्यादा उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। और ये देखिए ये सीता गुफा इसको बोला जाता है। और मतलब जो पर्णकुटी आप सबने अगर रामायण का देखा होगा तो वहाँ पे लिखा था कि पर्णकुटी उन्होंने बनाया था, वो यहीं पे पर्णकुटी बनाया था। और ये देखिए ये वो जो 5 वट के वृक्ष थे वो आज भी हैं। ये देखिए ये 5 नंबर का है, यहाँ पे मतलब नंबर भी लिखे हुए हैं। कोई भी आप मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी को भी बोल सकते हैं, बट यहाँ पे लिखा हुआ है 5 नंबर था, उधर 4 नंबर, इधर 3 और 2, और जहाँ पे ये गुफा है ये फर्स्ट नंबर। तो 5 वट के वृक्ष हैं जो कि आज भी हैं। तो मैं ना यहाँ पे खड़े होके इन पेड़ों को देख रही थी। और मैंने इन पेड़ों का मतलब स्पर्श भी किया, चरण स्पर्श भी किया, पैर भी छुआ। क्योंकि जिस पेड़ के नीचे भगवान राम कभी रहा करते थे, वो पेड़ भी बहुत महान है, बहुत ही मतलब वो भी भाग्यशाली हैं। और मतलब इतने साल मतलब लगभग 7,000 साल पहले की बात है ये। तो वो अभी तक वो वृक्ष अभी तक खड़े हैं, ये कोई मतलब नॉर्मल सी बात नहीं है, बहुत ही बड़ी बात है। और मैं इतना ज़्यादा खुश थी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ऐसी जगह पर खड़ी हूँ, ये सोच के मतलब बहुत अच्छा लग रहा था कि जहाँ पे कभी भगवान राम रहा करते थे कुटी बना के, और इसी जगह से माता सीता का हरण किया गया था। तो ये जगह एक अच्छा भी माना जा सकता है और थोड़ा बुरा भी लगता है, दोनों ही चीज़ें हैं। फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पे कंगन वगैरह मिल रहे थे, हम लोगों ने किया शॉपिंग। उसके बाद हम लोग आ गए थे तपोवन। ये तपोवन है, यहाँ पर गोदावरी नदी है। ये देखिए सामने ये है गोदावरी नदी। तो यहाँ पे गोदावरी नदी और कपिल नदी दोनों का मतलब संगम होता है। बट इस टाइम पे कपिल नदी सूख गई थी, मतलब उसमें पानी था, बस थोड़ा ही पानी था बचा हुआ, मतलब ऐसा संगम जैसा दिख नहीं रहा था क्योंकि कपिल नदी सूख चुकी है। अभी तो सूख गई है, शायद हो सकता है बारिश में ये फिर से चालू हो जाए। और ये सामने जो है इमली का पेड़ दिख रहा है, उसके पीछे एक वट का पेड़ है जिसके नीचे लक्ष्मण जी तपस्या किया करते थे बैठ के। और यहीं पर सुपर्णखा की नाक भी काटी थी लक्ष्मण जी ने। तो इस बार मैंने सारा वीडियो इसीलिए बनाया जिससे कि आप सबके साथ में जो लोग यहाँ पर नहीं आए हैं उनके साथ शेयर कर सकूँ। ये देखिए ये जो वट का पेड़ है और ये है इमली का पेड़, और देखिए कितनी सारी इमली लगी हुई। यहाँ पे बहुत सारे इमली के पेड़ थे, बहुत ज़्यादा, और सब में लगा हुआ था। मतलब इमली ना खूब सारी लगी हुई थी। जिनका भी इमली फेवरेट है वो यहाँ पे आने के बाद तो उनके मुंह में पानी आएगा। बहुत सारी और मिल भी जाती है, एक दो गिरी हुई रहती हैं तो मिल भी जाती हैं। तो हम लोग ना वो वहाँ पे लक्ष्मण जी का, राम लक्ष्मण और सीता जी का मतलब मंदिर बना हुआ है। स्पेशली वो लक्ष्मण जी का मंदिर बोला था क्योंकि यहाँ पे ही लक्ष्मण जी ने इस पेड़ के नीचे ही जो है तपस्या की थी। वो तपस्या करते थे उसके नीचे ही, और जब सुपर्णखा आई थी तो उसके नीचे ही वो बैठे हुए थे। तो उस जगह पे मतलब सुपर्णखा की नाक कटी थी। और
इसीलिए वो लक्ष्मण जी का मंदिर ऐसा लिखा हुआ है वहाँ पे। और ये देखिए गोदावरी नदी, जो कि पहले मतलब पापा मम्मी लोग 12 साल पहले से आ रहे हैं, तो वहाँ पे बोलते थे, पापा बता रहे थे कि तभी जो ये नदी थी ना पूरा ऊपर तक मतलब इसका पानी था, जल था। संगम का कोई अभी वो नहीं है, बहुत दिख कम ही हो नहीं गया है। रहा। और ये देखिए इस साइड से लेफ्ट साइड से कपिल नदी है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। पानी मतलब जो नदी का पानी है ना वो रुका हुआ है, मतलब बह के नहीं आ रहा है ऐसा लग रहा है मतलब। तो हमने आइडिया लगा कि शायद सूख गया है। और यहाँ पर देखिए किसी ने, एक बाबा थे वो कुटी बना के उसमें रह रहे थे, और सब लोग मतलब वो सब लोग को ऐसा लगा कि शायद वो देखने की जगह है, चलो देख के आते हैं। तो वो गुस्सा हो रहे थे, इतना तेज चिल्ला रहे थे ना, वही मैं वीडियो बना रही थी, सबको भगा रहे थे डांट के। और ये देखिए हम लोग आ गए थे मंदिर के अंदर। तो मैं ना 4 साल पहले भी यहाँ पर आई थी। और ये देखिए ये कुल्फ़ी वाले तभी भी यहाँ पे ही बैठे हुए थे, और आज भी यहीं पे बैठे हुए हैं। हम लोग एक बार और आ चुके हैं यहाँ पे। और ये बैग की जो दुकान है, यहीं से ही हमने बैग लिया था, और आज हमने फिर से यहाँ पे बैग लिया। और मतलब यहाँ पे भी मंदिर के अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है, और इसीलिए हम लोग अंदर लेके नहीं गए। और ये देखिए यहाँ पे जटायु भी बनाए गए हैं, और यहाँ पर छोटी छोटी झांकियाँ बनाई गई हैं भगवान राम के मतलब जीवन काल की। तो ये है वो मंदिर। और वो देखिए वट का वृक्ष है वो। तो अंदर हम लोग लेके नहीं जा पाए, नहीं तो मैं आपको वो भी शेयर करती आप सबके साथ में। और यहाँ पर देखिए ध्रुव कैसे आइसक्रीम खा रहा था। हम सब ने आइसक्रीम खाई। यहाँ की आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही अच्छी मतलब आइसक्रीम क्या कुल्फ़ी थी, बहुत ही अच्छी कुल्फ़ी थी, इसीलिए सब ने खाया। और यहाँ पर फिर एक छोटा सा पार्क दिया हुआ था, तो मम्मी ने बोला चलो हम लोग यहाँ पे बैठते हैं थोड़ी देर के लिए। तो आ गए थे हम लोग, और बच्चों का भी खेलने के लिए सेफ जगह थी उधर। तो मतलब गाड़ी आ रही थी ना रोड पे, बच्चे भाग रहे थे इधर उधर, तो यहाँ पर आकर हम लोग थोड़ी देर बैठे हुए थे। और ये देखिए यहाँ पे पुष्पा डांस चल रहा है, पुष्पा गाने पे दोनों का। ये देखो कार्तिक पुष्पा की एक्टिंग कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे कुछ वृद्ध लोग बैठे हुए हैं जो कि थक चुके हैं। हाय हेलो। और इनका मुंह भी ऊपर नहीं हो पा रहा है सूरज की रोशनी की वजह से। और ये हैं कार्तिक जो कि स्टंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर हम लोग वापस गए रूम पे, वहाँ से पैकिंग वैकिंग करके फिर थोड़ा बहुत शॉपिंग किया था। और उसके बाद वापस आ गए। साड़ियाँ हमने फिर से एक बार साड़ी ली, मैंने एक साड़ी लिया था, और पापा ने भी 2 साड़ियाँ और लिया। और फिर हम लोग वापस चल दिए अपने रास्ते पे, मतलब ऑन द वे ऑफ बोईसर। तो हम लोग बोईसर की ओर जा रहे थे, और हम लोग जल्दी निकल लिए थे 4 बजे, 4 या 4:15 बजे तक हम लोग निकले थे वहाँ से। बट फिर भी हम लोग आने तक जो है थोड़ा अंधेरा हो गया था। और ये देखिए यहाँ पे अंधेरा हो रहा था। तो थोड़ा सा ना यहाँ पे डर लगता है जब अंधेरा हो जाता है, क्योंकि रोड ऐसा मतलब क्रॉस ऐसे मोड़ हैं, तो थोड़ा डर लगता ही है। और फिर दूसरे दिन पूरा दिन बिज़ी रूटीन था हमारा, मम्मी पापा के जाने का दिन था। और यहाँ पर देखिए खाना पीना खा पी के पूरी तैयारी हो चुकी थी, थोड़ा टाइम बचा हुआ था। तो हम लोग बैठे थे, सब लोग थोड़ा उदास थे क्योंकि मम्मी पापा को जाना था। तो मम्मी भी थोड़ा सा उदास थी और हम भी। तो बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसी बातें हम लोग कर रहे थे जिससे कि थोड़ा हंसे और माइंड डाइवर्ट हो जाए। और यहाँ पे ना मम्मी बोल रही थी, तो मैंने मम्मी का वीडियो बनाने के लिए इधर रख दिया। तो वही मम्मी हंस रही थी कि सिर्फ मेरा वीडियो बना रही हो। तो मैंने पापा की तरफ मोड़ दिया, बोले पापा को भी बना लो, तो मैंने पापा की तरफ मोड़ दिया था। और फिर बस हम लोग बैठे थे, थोड़ी देर के लिए बात कर रहे थे। 10:30 बजे हमको निकलना था, 10:30 बजे के बाद जाना था, क्योंकि 11:30 बजे की ट्रेन थी। और ये देखिए पहली बार ना मैं देख रही हूँ कि बोईसर में भी कोहरा पड़ रहा है। यहाँ पे मतलब कभी कोहरा नहीं होता। देखिए कैसे मतलब आपको दिख रहा होगा। और आज बहुत ठंडी भी मतलब काफ़ी ठंडी थी, स्वेटर पहन के आना पड़ा था। हम सब स्वेटर वेटर पहन के स्टॉल लगा के, फर्स्ट टाइम मतलब ऐसा फील हो रहा था, गांव वाली फीलिंग आ रही थी। और ट्रेन के आने का अनाउंसमेंट हो गया था, इसीलिए हम लोग के चेहरे पे 12 बजे हुए थे। मम्मी तो बिल्कुल भी हंस नहीं रही थी। और मतलब अभी तक ये था कि चलो जितनी देर बैठे हैं, बाद में फिर ट्रेन के आने का अनाउंसमेंट हो गया,
इसलिए माइंड और भी डिस्टर्ब हो गया कि चलो मम्मी पापा भी चले जाएंगे। अभी तक ऐसा था सब लोग गए तो मम्मी पापा के आने का इंतज़ार था, अभी मम्मी पापा भी जा रहे थे तो, और ये दोनों तो बस मोबाइल में ही बिज़ी थे। यहाँ पे चल रहा था इनका अपना कार्टून वार्टून कुछ भी। इनको तो बस जहाँ भी बैठते हैं मोबाइल चाहिए। पापा भी दे रहे थे कि चलो ये शांति से बैठे रहें, इसीलिए मोबाइल दे रहे थे। और ये देखिए मेरे हस्बैंड ना सबको हंसाने की कोशिश कर रहे थे मतलब। और हम लोग फिर वापस आ गए थे, मम्मी पापा चले गए। और देखिए मम्मी ना यहाँ पे शुगर फ्री पापा का भूल गई थी। वाटर बॉटल मैंने भर के इधर ही रख दिया और इधर ही भूल गई। वहाँ पे फिर ढूंढ रही थी मैं, कई चीज़ें थी जो मम्मी भूल गई थी। और ध्रुव को देखो, ध्रुव भी उदास है, कार्तिक तो खूब रोया। और सब लोग रोते ही हैं, मम्मी पापा जाते तो ज़्यादा ही बुरा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग घर में आते हैं, अच्छा लगता है, घर भरा रहता है। तो बाद में चले जाते फिर हम लोग एकदम अकेले हो जाते हैं फिर वही। और ये देखो कार्तिक कितना रोया, फिर उसके बाद तकिया में मुंह घुसा के लेट गया, रोते रोते फिर सो गया था वो। और फिर उसके बाद हम लोग सो गए थे, ध्रुव भी कपड़े उपड़े निकाल के सो गया था। तो चलिए फ्रेंड, थैंक यू सो मच, बाय बाय।